हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रुप थ्योरी के ऊपर। नंबर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, अभी हम ग्रुप थ्योरी करेंगे, फिर हम रिंग थ्योरी भी करेंगे। ग्रुप थ्योरी ग्रेजुएशन कुछ कुछ जो स्टेट है उसके अंदर जो है ना, कुछ कुछ बोर्ड है जिसमें ग्रेजुएशन में भी थोड़ी बहुत आती है, कुछ कुछ है जिसमें मास्टर डिग्री के अंदर भी आती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक करेंगे अच्छे से। जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है टीटी पीटी के लिए, वो सब चीजें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं ग्रुप थ्योरी में से। लास्ट ईयर के अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो DSSB के अगर खास करके पेपर देखेंगे तो उसमें ग्रुप थ्योरी भर भर के पूछा गया। ठीक है, तो इन सब चीजों पर बात करेंगे। स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कहां से करेंगे? सेट थ्योरी से, उसके बाद हम जाएंगे ग्रुप थ्योरी के ऊपर। ठीक है, सेट थ्योरी करना जरूरी है। देखो कि कोई भी टॉपिक हम करते हैं, जैसे अब सेट रिलेशन फंक्शन में भी हमने सेट थ्योरी की थी, बट थोड़ा सा और एडवांस वर्जन इसके अंदर आ गया सेट थ्योरी का, जिसमें जेडन यूएन जेडन स्टार, ये आपको पता ही नहीं है ये नोटेशन होती क्या है। पहले इसको हमें देखना पड़ेगा। डायरेक्ट में जा सकता था ग्रुप थ्योरी से, डायरेक्ट आपको पहले ये बता देता कि ग्रुप कैसे हम प्रूव करते हैं कि आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, और लगा लो एसोसिएटिव है, क्लोजर है, प्रॉपर्टी है। चार प्रॉपर्टियां प्रूव करवा के ग्रुप प्रूव करवा देता, और उसके बाद हम डायरेक्ट आपको बोल देते हैं कि ये सारे ग्रुप होते हैं। बट ग्रुप होने से पहले हमें देखना पड़ेगा सेट थ्योरी के अंदर ये सेट कौन से होते हैं। पहले हम सेट थ्योरी पे बात करेंगे, 1 या 2 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी चलेंगे। पहले ये वाले सारे ग्रुप, गॉसियन इंटीजर, GLN, ठीक है, जो जनरल लीनियर होता है हमारा, स्पेशल लीनियर होता है, इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, केलन 4 ग्रुप, Q4 क्या होता है, क्वार्टेनियन, DN, SN। अब मैं आपको यहीं पे एक बार रोकता हूं कि इसमें से भी क्वेश्चन आए होंगे सेट थ्योरी में से। सेट थ्योरी डायरेक्ट अगर आपको पता होती, केलन 4 ग्रुप जो होता है, K4 जो होता है, K4 का जो ऑर्डर होता है मेरे पास कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया। ऐसे ही ये Q4 है, Q4 का ऑर्डर क्या होता है, DN का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, 2n होता है इसका, SN का ऑर्डर क्या होता है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना। ऐसा मत करना कि ये छोड़ करके आप डायरेक्ट ग्रुप थ्योरी पे चले जाओ, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये अगर अच्छे से नहीं आता होगा तो ग्रुप थ्योरी आप कभी भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, एक चीज समझ गए। उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी करेंगे। ऑर्डर जो मस्ट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ऑर्डर क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सब ग्रुप है, अबेलियन है, उसके बाद साइक्लिक है। मैं बता दूं आपको कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जो है ना हम सब पे बात करने वाले हैं। उसके बाद कोसेट है, परमुटेशन है, सिलो थ्योरम है, ये देखो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप है, अल्टरनेटिव ग्रुप है, सिंपल ग्रुप है, केले थ्योरम है, आइसोमॉर्फिज्म पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसनास लेमा है, जॉर्डन थ्योरम है, सोल्वेबल है, निलपोटेंट है, होमोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है, इपीमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म और एंडोमॉर्फिज्म, और भी बहुत कुछ। इसके ऊपर काफी सारे MCQs भी हम करने वाले हैं। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, मैं मानता हूं, बट ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से लेकर के चलेंगे, और मेरा फर्ज यही रहता है कि आपको कि जो आपके मन में डाउट आ रहा है, ठीक है, वो साथ साथ जो है ना, मेरे को पता चल जाता है पहले से कि हाँ जी यहीं पे बच्चे अटकने वाले हैं, यहीं पे आप लोग अटकने वाले हैं, तो उस टाइम मैं उसको क्लियर कर देता हूं। कुछ को वो समझ आ रहा होता है तो इसीलिए वो उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चले करें स्टार्ट। अब ज्यादा बातें नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो बिल्कुल बेसिक सी चीजें चलेंगी। जेडन क्या होता है, सबसे पहले हम जेडन पे बात करेंगे, और ज्यादा डेफिनेशनों के चक्रों में मैं नहीं डालना चाहता आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने ज्यादा डेफिनेशन यहां पे नहीं ली है, बस उतनी चीजें ली है, और आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि इसको ओपन कैसे करते हैं, ये कौन सा सेट है, ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, वो सारी चीजें हम क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि बाद में इसको हम ग्रुप भी प्रूव करेंगे। ये सारी चीजें जो भी है ना, इन सब बाद में हम देखेंगे इनमें से कौन से ग्रुप बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे। फिर आगे चल के वो अबेलियन और सब ग्रुप और साइक्लिक और इन सब पे बात चलने वाली है। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन भी लेंगे, साथ साथ भी लेंगे, लास्ट के अंदर भी लेंगे, तो कंप्लीट आपको जो है ना पैकेज इसमें मिलने वाला है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाएगा आपका, बट आपकी तरफ से बस यही कमिटमेंट चाहिए मुझे कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको देखना पड़ेगा, तभी ये ग्रुप वाला टॉपिक समझ में आएगा। बीच में से कहीं भी देखने लग गए और बीच में से आपने छोड़ दिया, या बीच बीच में से 2-4 लेक्चर देखे फिर 1-2 छोड़ दिए फिर आगे के देख लिए,
तब आपको समझ में नहीं आएगा। ग्रुप का जो है ना टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जेडन। जेडन सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मोडुलो n। इसका मतलब क्या है कि जेडन एक ग्रुप हम बाद में प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। सेट की हम बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा सेट है जिसको n से डिवाइड करने पे हमारे पास जितने भी नंबर आते हैं वो नंबर का सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स लगा लो या बोल लो उसको सेट ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय m, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ रिमाइंडर्स डिवाइडेड बाय n से जब मैं डिवाइड करता हूं तो जितने मेरे सेट ऑफ रिमाइंडर्स बनते हैं उसे हम जेडन काउंट करते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर हम देखेंगे जेडन क्या है। जेडन क्या होता है, मेरे पास जो मेरा सेट है 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1 तक आएगा, ये मेरा सेट बनेगा Zn का। जब भी मैं n से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे रिमाइंडर बनेंगे 0 से n-1 तक, ठीक है। बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर इसको समझेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए 6 है, ठीक है। 6 से किसी को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 6 से नीचे के जितने भी हैं वो सारे उसके रिमाइंडर बनेंगे। 6 से ऊपर के कोई भी आप नंबर लेते रहो, मैं नंबर ले लेता हूं, ठीक है। 6 से डिवाइड कर रहे हैं, n इज इक्वल टू मैंने 6 माना है, ठीक है। तो यहां पे 0 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। 1 से डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी 1 से डिवाइड नहीं 6 को डिवाइड कर रहा हूं 1/6, ठीक है ना, ये वाला। इसका मतलब ये है 6 डिवाइड कर रहा है 1 को तो 1 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक है, 7 8। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर जो है ना मैं ये चीजें आपको करवाने वाला हूं ताकि आपको जो है ना 9 10 11 12 13। अब देखो, अब हमें छांटना क्या है कि 6 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 0 को तो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, ठीक है। 0 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है, 2 ही आ रहा है, 3 ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है। जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 6 से 6 पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आया 0। रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0 आ गया। फिर से मैंने इसको डिवाइड किया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 6 1 1 और 1, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया फिर से 1 आ गया, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे रिमाइंडर मेरा कितना आ गया 2, यहां पे रिमाइंडर मेरा फिर से आ गया 1, यहां से आ गया मेरा 3, यहां से फिर से 4, फिर से 5, फिर से 0, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहां पे फिर से 6 दूनी 12, एक मेरा रिमाइंडर आया, समझ आ रही है। तो जब भी मैं जितना भी आगे कोई भी मैं इंटीजर लेता रहूंगा हमेशा रिमाइंडर का जो सेट बनेगा, जो मेरे रिमाइंडर है किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा, m इज इक्वल टू 6 ले, आप कोई भी नंबर ले लो, हमेशा रिमाइंडर कितने आएंगे 6 रिमाइंडर आएंगे 0 1 2 3 4 5, मतलब 6 से छोटा 5, 0 से 5 तक हमेशा लिख लो। 0 से लेके 5 तक रिमाइंडर आएंगे, कोई भी नंबर दुनिया का उठा लो 6 से डिवाइड कर लो, इंटीजर की बात चल रही है, ठीक है ना, इंटीजर की बात चल रही है, तो उसके 0 से लेके 5 तक के रिमाइंडर आते रहेंगे। बस इसी को बोलने के लिए उसने जेडन का नोटेशन का यूज किया है। जेडन ये चीज है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। इसको और क्या क्या लिख सकते हैं वो देख लो। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 का बार, कुछ एग्जाम्स के अंदर ऐसा भी लिखा गया, ठीक है। तो ये जेडन का ही है, जेडन की नोटेशन ही है 0 का बार 1 का बार 2 का बार अप टू सोन n-1 का बार। तो ये क्या है, जैसे ही आप देखोगे इसका मतलब आप समझ जाओगे कि कोई भी इंटीजर है उसको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 0 से लेकर के n-1 तक, मतलब 6 से नहीं n से डिवाइड कर रहा हूं तो 0 से लेकर के n-1 तक उसके रिमाइंडर आ रहे हैं और ये रिमाइंडर का सेट है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे अगर मैं उधर देखूं Z6 की ही हम बात कर लेते हैं तो रिमाइंडर यहां पे कितना आ गया मेरे पास 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो Z6 की बात करता हूं तो रिमाइंडर मेरे कितने आएंगे 0 से लेकर के 5 तक, मतलब 0 से लेकर के n-1 तक। जब भी मैं Zn की बात करूंगा तो आपको हमेशा माइंड के अंदर याद आ जाएगा कि इसका मतलब ये होता है कि n से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर का जो सेट है वही हमें लिखना है।
इसका ऑर्डर कितना हो गया। अब ऑर्डर क्या होता है साथ साथ हम वो भी लेते चलेंगे, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है कि जितने उसमें एलिमेंट होते हैं जिसकी उसकी कार्डिनलिटी बोलते हैं या ऑर्डर बोलते हैं, एक ही बात है। जितने उसके नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, देखो टोटल कितने एलिमेंट है, 1 से लेके 5 तक 5 और 0 भी एक एलिमेंट है तो 6, टोटल मेरे इसके एलिमेंट हो गए 6। तो ऑर्डर ऑफ Z6 क्या हो गया, 6 हो गया। और ऐसे भी हम लिखते हैं इसको, Z6 की कार्डिनलिटी क्या होगी, 6 इस कार्डिनलिटी होती है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत देख लेना, कई बार ना स्पेलिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, कार्डिनलिटी आपको पता होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑर्डर है 6। ऐसे ही कोई भी हम लेंगे एलिमेंट तो उसका ऑर्डर इस टाइप से जब भी हमारे माइंड में आएगा तो Zn का ऑर्डर हमेशा n ही होगा। तो यहां से हमारा क्या निकल करके आ गया, ऑर्डर ऑफ Zn इज इक्वल टू क्या होगा, n ही हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ Zn क्या होगा मेरे पास, n हो गया। बस अब यहां पे आप बोलोगे कि आपने ये तो 1 मिनट का ही खेल था, इतनी गाथा क्यों भाई, ये तो समझ में वैसे ही आ जाना था, आप एक ही लाइन लिखते बता देते। तो इसके अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका पूछा गया एक बार कि Zn का ऑर्डर क्या होता है, n होता है, या Z6 का पूछ लिया गया Z6 का ऑर्डर क्या होता है, या Z12 का ऑर्डर क्या होता है, तो आप बता सकते हो उसका ऑर्डर 12 होता है। अगर वो नंबर वो एलिमेंट भी पूछ ले तो एलिमेंट भी आप बता सकते हो, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही आगे जब चलेंगे तो UN आएगा, Zn UN फिर स्टार, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया, एक एक पहले इसको हमें पक्का करना है, उसके बाद ये ग्रुप है या नहीं उसको पक्का करना है, फिर इन चीजों पे चलना है। अगर ये चीजें छूट गई ना तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। चलो आगे देखो, UN क्या है, अभी हमने पहले भी नंबर थ्योरी के अंदर एक यूलर फाई फंक्शन वाला भी एक थ्योरम पढ़ी थी, और ऐसे 2-3 और क्वेश्चंस भी किए थे, मैंने आपको बोला था या प्रॉपर्टी समझ लो या क्वेश्चन समझ लो इसको। उसमें क्या था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, जब मेरा x जो है 1 से लेके n के बीच में है, जीसीडी x और n का 1 है, n ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये जीसीडी ना भी लिखता तो भी आप अंडरस्टूड कर लेते, क्योंकि जीसीडी का नोटेशन यही है कि ब्रैकेट्स के अंदर x, n लिखा हुआ, इसका मतलब इसका जीसीडी 1 दिया हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे ये वाला कौन सा सेट बनने वाला है, तो ध्यान से देखो, ये जीसीडी अगर 1 दे दिया इसका मतलब क्या हो गया, ये कोप्राइम, ठीक है। कोई भी एक उठा लो, जैसे कि मान लीजिए मैंने 6 उठा लिया, 6 ही हम उठा लेते हैं, U6 उठा लिया, ठीक है। U6 के साथ 6 से छोटे, देखो यहां पे लिखा हुआ है x जो है वो क्या है, 1 से लेके 6 तक, x बिलोंग्स टू 6, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 6 है, x जो है 1 से n तक जाएगा, 1 से लेके 6 तक हमने जाना है, उसके साथ वो जीसीडी क्या बनाता होना चाहिए, x और n का 1 हमेशा, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या मेरे एलिमेंट आने वाले हैं, देखो 1 के साथ 6 का जीसीडी कितना होता है, 1 होता है। 2 के साथ 6 का जीसीडी कितना होता है, 2 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगा लो या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। 3 के साथ जीसीडी कितना होता है, 3 होता है, और 4 के साथ जीसीडी कितना होता है, 2 होता है, दोनों का कॉमन हाईएस्ट। 5 के साथ जीसीडी कितना होता है, 1 होता है, और 6 के साथ जीसीडी कितना होता है, 6 होता है। अब यहां पे आपकी सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी कि यूएन का मतलब क्या है, आगे आने वाले टाइम में आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको लिख दिया और आपके माइंड में क्लियर हो गया। देखो जीसीडी हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 वाला एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। बाकी सारे ये आ गया 1 वाला और ये वाला आ गया, तो ये वाले सारे हो गए कट। हमें जो जीसीडी क्या चाहिए, एक्स और एन का 1, ठीक है। यहां पे n इज इक्वल टू मैंने क्या माना है, 6, और x इज इक्वल टू तो आपको पता ही है 1 से लेके 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक हमने जाना है, ठीक है। जीसीडी और x और n का बार बार चेक करना है हमने। अब बार बार चेक थोड़ी करेंगे वहां जाकर के, अब बड़ा कोई नंबर आ गया, अभी तो मैंने 6 लिया, ठीक है, अब मैं 11 ले लूं, अब मैं आगे 20 ले लूं, 255 ले लूं, 5545 ले लूं, 10,000 ले लूं, तो बार बार थोड़ी आप ऐसे चेक करते फिरोगे कि एक एक का जीसीडी, तो उसके लिए कुछ अलग लगेगा, वो आगे चल के अभी बताता हूं। उससे पहले कि इसका जो सेट बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, वो सेट बनाओ पहले, ठीक है। ये सेट यूएन का मतलब क्या है, यूएन एक ऐसा सेट है जिसमें ये प्रॉपर्टी आती है। इस प्रॉपर्टी आने का मतलब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 तक जा रहा है, 6 है, जब n कितना भी हो सकता है वहां तक वो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 1 के साथ 6 का जीसीडी कितना है, 1 है, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ नहीं है, 4 के साथ नहीं है, 5 के साथ है,
तो 2 ही एलिमेंट आ गए सिर्फ, ठीक है। 1 के साथ था और 5 के साथ था, सिर्फ 2 ही मेरे एलिमेंट आ गए। तो 2 एलिमेंट आए तो इसका ऑर्डर कितना बना, 2, ठीक है ना। ऑर्डर कितना बना, 2। यहां पे ऑर्डर ऑफ U6 कितना बना, 2। इसका मतलब ये होता है ऑर्डर, ठीक है। ये अब ध्यान रख ही लो, पीछे वाले में मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है। ये होता है मेरा ऑर्डर, ठीक है। ये ध्यान रखना, ओ लगा होगा तो इसका मतलब होगा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होगा, कितने उसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, चलेगा। तो 2 आ गया इसका ऑर्डर। अब जो है ना, कोई भी आगे आप निकालोगे, जैसे मान लीजिए 11 ही मैंने निकाल लिया, U11, ठीक है। उसके अंदर 1 के साथ 11 का जीसीडी 1, 2 के साथ यस 1, 3 के साथ यस 1, 4 के साथ यस 1 या 4 के साथ भी 11, क्योंकि जो है ना 11 क्या है, एक मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो उसके साथ जो है ना 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता, ना ही 5 के साथ आता है, ना ही 6 के साथ आता है, ना ही 7 के साथ आता है, 8, 9, 10 किसी के साथ नहीं आता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके, 10। तो ऑर्डर ऑफ U11 क्या होगा मेरे पास, 10। ये पूछता है, ये एग्जाम के अंदर बहुत पूछता है कि ऑर्डर क्या है उसका, तो UN दे देगा, UN का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो, अब आप उसके अंदर, तो पीछे वाले के अंदर मैं साथ साथ ये भी आपको रिकॉल करवाता रहूंगा कि N था तो N ही आएगा ऑर्डर, 6 था तो 6 आ गया, कोई और होता तो वही ऑर्डर आ जाता, ठीक है ना। बट यहां पर ये नहीं हुआ, यहां पे 11 था तो 10 आ रहा है, 6 था तो 2 आ रहा है, तो यहां पे तो वो खेल चलता नहीं। तो यहां पे कौन सा चलता है, आइलर 5 फंक्शन हमने पढ़ा, आइलर 5 फंक्शन वाली जो थ्योरम पढ़ी थी, उसके अंदर क्या था हमारा, कुछ भी ऐसा आ जाए, लगा लो UN आ जाए, इस टाइप से कुछ भी उसके अंदर नंबर हो, तो हमारे पास ये होता है, हमारे पास 5n के इक्वल, ठीक है। तो यहां पे मैं रिजल्ट लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ UN क्या होता है मेरे पास, 5n के इक्वल होता है, ठीक है। ये अलग से एक थ्योरम बैठती है, बस आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी UN की बात चले या UN ना लिखा हो, सिर्फ इतना लिखा हो, आप समझ जाएंगे UN की बात हो रही है। UN की बात हो रही है तो उसका ऑर्डर पूछेगा, वो ज्यादा से ज्यादा आपको निकलवाएगा। अगर एलिमेंट तो वो ज्यादा से ज्यादा मतलब 10-15 तक निकलवा सकता है, 10-15-20 तक, मतलब कि n की वैल्यू 15 या 20 तक डाल सकता है, ताकि बच्चे को निकालने में भी इजी रहे, ज्यादा टाइम ना लगे। अगर वो बड़ी वैल्यू देगा, इट मींस क्या है, तो आपको जाना पड़ेगा 5n पे। उसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, 5n के इक्वल होगा। 5n क्या होता था, याद है, n को हम P1 P2 P3 इस टाइप से करते थे, तो P1 की पावर K1, इसको हम तोड़ देते थे P1 P2 इस टाइप से Pk में, ठीक है। तो उसके बाद जो P होता था मेरा 5P की पावर K होता है, उसको हम क्या लिखते हैं, P की पावर K माइनस P की पावर K माइनस 1, ऐसे हम निकालते थे उसको। ध्यान में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है इसका दोनों का ही देख लो चाहे तो ऑर्डर, अगर मैं इसका ही डायरेक्ट यहां से निकालूं, 5 6 को मैं प्राइम फैक्टर के अंदर तोड़ूंगा तो क्या आएगा, 5 2 और 5 3, ठीक है। तो 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, ठीक है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो 2 ही आ गया इसका ऑर्डर, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या आ गया, 5 6 का भी 2 आ गया। तो अगर मेरे पास U6 का पूछा होता तो 5 6 मैं निकाल देता, उसका ऑर्डर 2 है तो इसका भी 2 है, ठीक है। ऐसे ही U11 ले लो, तो इसका अगर मैं निकालूं 5 11, 11 क्या है, अपने आप में प्राइम फैक्टर ही है, P ही है, ठीक है, और प्राइम ही नंबर है। तो 11 की पावर 1 माइनस 11 की पावर 0, क्योंकि पावर K और आगे K माइनस 1, अगर पावर स्क्वायर भी होती तो फिर हम स्क्वायर करके देखते, आगे स्क्वायर माइनस में पावर 1 माइनस करते, ये आपने पढ़ा हुआ पहले नंबर थ्योरी में। तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, देखो आया ना 10, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मैंने थ्योरी नहीं करवाई, कोई मैंने डेफिनेशन नहीं करवाई, आपको डायरेक्ट बता दिया कि UN क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। यहां पे देखो एक एक चीज, उसके बाद UN का ऑर्डर कैसे हम निकालते हैं, साथ साथ हम ऑर्डर भी कर रहे हैं। आप इसको छोटी चीज मत मानना, इनमें से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि Zn क्या है,
या तो ये पूछ सकता है सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मॉडुलो n, या सेट ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइडेड बाय n, इस टाइप से। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, मतलब आपको पता होना चाहिए। Zn का मतलब क्या है कि जब भी मैं किसी भी रिमाइंडर को n से डिवाइड कर रहा हूं तो n-1 रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, n-1 रिमाइंडर दे रहा है, समझ में आया। और उसका ऑर्डर मैंने आपको बता दिया n ही होता है, इसका ऑर्डर बता दिया phi n होता है। ठीक है, चलेगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं हमारे पास Zn स्टार। अब जब भी स्टार लग जाए ना, स्टार लग जाए तो उसका मतलब होता है उसके जो इनवर्स जो है ना उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके जो इनवर्स है उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देखो कैसे कि x बिलोंग्स टू Zn, अब x जो है Zn से बिलोंग कर रहा है। अब पीछे पीछे मैं ध्यान याद करवाता जाऊंगा, इसमें जो है इंटीजर की बात चल रही थी। ठीक है, n इंटीजर है, और इसको अगर मैं बताना चाहूं यहां पे आपको इधर साइड में बता देता हूं, जैसे कि कोई भी ले लो, वन ले लो, जैसे वन ये वाला ले लो, चाहे तो इस टाइप से ले लो, चाहे तो ऐसे ले लो। वन इंटीजर जो वन जो मेरा रिमाइंडर आया उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब वन ही होता है। कैसे, जब मेरा x बिलोंग्स टू इंटीजर है सच दैट n डिवाइड कर रहा है x-1 को। ठीक है, इसका मतलब समझो कि x n डिवाइड कर रहा है तो x-1 को, तो -1 है ना यहां पे। ठीक है, तो -1 करने के बाद ही n उसको डिवाइड कर रहा है। x कोई भी इंटीजर हो सकता है, कुछ भी इंटीजर पुट करते रहो, -1 करने के बाद हमेशा वो n से डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 मेरा उसका रिमाइंडर हो गया। सपोज करो जैसे कि 6 ही है, 6 डिवाइड कर रहा है 7-1 को। ठीक है, तो 6 डिवाइड कर रहा है 7-1 को, यस डिवाइड कर रहा है, तो 1 उसका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो यहां पर 6 डिवाइड कर रहा है 7 को, ये 6 आ गया, और यहां पे मेरा आ गया रिमाइंडर, थोड़ी जगह कम है, ये मेरा आ गया रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया कि इसका, अब यहां पे जो x जो था ना वो हमारे इंटीजर से आ रहे थे हमेशा। ठीक है, इंटीजर से आ रहा था कि n जो है उसको डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 x-1 से पूरा पूरा डिवाइड हो ही जा रहा है, तो 1 उसका है। अगर 2 होता तो 2 मेरा वो आ जाता, उसका रिमाइंडर इस टाइप से चलता चला जा रहा है। तो इंटीजर की बात हो रही है, यहां पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां पे जो है x बिलोंग्स टू Zn आ गया। Zn क्लास मतलब क्या है, रेजिड्यू क्लास ऑफ मॉडुलो n। अभी हमने देखा कि सेट ऑफ रिमाइंडर, Zn का मतलब क्या है, सेट ऑफ रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर की बात कर ली, जो भी मेरे वो आएंगे उसके अंदर क्या होना चाहिए, x इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए, x इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो m, रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो n। तो ये किसके इक्वल होता है, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, जो आपके यूज की चीज है वो बता रहा हूं। ये वही है कि x बिलोंग्स टू Zn सच दैट x जो है 1 से लेकर के n तक, Zn का n तक। ठीक है, और यहां पे जो GCD की बात हो रही थी x और n की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इज इक्वल टू 1 जब मेरा n ग्रेटर देन 1। ठीक है, जो ये वाला केस था ना मेरा, वही एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी के ही इक्वल हो जाता है जब n 1 से बड़ा होता है तो। ठीक है, इसी के इक्वल आ जाता है। तो उसके अंदर हमें देखना होता है कि ये इसकी एक अलग से थ्योरम लगती है। देखो ग्रुप थ्योरी के अंदर ना, मतलब आपको भी लग रहा होगा कि सर जो है ना आपके पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा इसमें अलग दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर ना ये प्रूफ बहुत ज्यादा है। अगर हम सारे प्रूफ करने लगे तो हमें कम से कम 1 साल भी लग सकता। ठीक है, एक एक चीजें की प्रूफ करेंगे, तो मैं उनको बीच बीच में स्किप करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, ताकि ये भी ना आपको लगे कि यार बीच में से जो है ना आपका मोशन ही टूट जाए, कि समझ ही ना आए कि अब कुछ और बता दिया, अब कुछ और बता दिया। ताकि जो है ना आपको एक मोशन के अंदर दिखे, और मेन मुद्दा क्या है कि आपके अंदर जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें समझ में आए, और वो चीजें सारी आपको मिल जाए, फालतू की चीजें इसमें से रिमूव हो जाए। तो उसी वे से मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू Zn है, ये इसके इक्वल आ जाता है, और ये वाली चीज किसके इक्वल है, un के इक्वल है। अभी हमने देखी ये वाली चीज un के इक्वल है। ठीक है, तो Zn स्टार जो है वो क्या हो जाएगा, un के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि Zn स्टार है वो क्या है, एक्चुअल मतलब क्या है, x इनवर्स का। ठीक है ना, ये क्यों इसके इक्वल हुआ
वो अब हम देखेंगे। यहां देखो मैं आपको दिखाता हूं, या तो वही एग्जांपल ले लो या कोई भी, जैसे कि ये वाला एग्जांपल भी आप उठा सकते हो। Z6 स्टार में 6 वाला उठा रहा हूं, ठीक है, उसमें लेते हैं। इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से आने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो एक्स इनवर्स की बात हो रही है, कौन से एलिमेंट आने वाले, वैसे तो मैंने आपको बता दिया यूएन के इक्वल ही होता है, ठीक है, बट यहां पर स्टार का अगर मैं देखो एक्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब क्या है वो इधर देखना अभी कि Z6 के अंदर एलिमेंट कौन से हैं। Z6 के अंदर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 मतलब क्या है कि 0x इज इक्वल टू 1 मोडुलो n, मतलब कि मोडुलो 6, क्योंकि Z6 की बात चल रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं यहां पर x इंटू में x इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। x इंटू में x इनवर्स क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इनवर्स, ये x इसका इनवर्स है, x का इनवर्स क्या है x इनवर्स है। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि इसका इनवर्स लगा दो, ठीक है, इस टाइप से कि 0 इंटू एक्स इनवर्स, मतलब ये x है, ये इसका इनवर्स है, ठीक है। तो x इनवर्स में क्या पुट करें कि ये 6 से डिवाइड हो जाए, कि मोडलो 6 की बात चल रही है, क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव मोडलो n की बात चल रही है, ठीक है। तो यहां पर x को मैं क्या पुट करूं, क्योंकि अगर मैं 6 की बात कर रहा हूं तो मोडलो 6 के अंदर Z6 में क्या क्या एलिमेंट आने वाले हैं Z6 के अंदर, क्योंकि x जो है किससे बिलोंग कर रहा है, Z6 से बिलोंग कर रहा है। तो Z6 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होने वाले हैं, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट होने वाले हैं। वो 6 एलिमेंट में से क्या एक्स इनवर्स को डायरेक्ट पुट करो, एक्स इनवर्स को आप एक्स ही मान लो, ठीक है। यहां पे बार बार कंफ्यूजन होगी फिर आपको। इसका मतलब आप समझ लो कि एक्स इंटू एक्स इनवर्स है, एक्स क्या है, एक्स इनवर्स ही है, और ये एक्स है। मैंने इसमें से एलिमेंट उठाया, एक्स बिलोंग्स टू जेड था, एक्स में से 0 उठाया, 1 उठाया, 2 उठाया, मैं लिख देता हूं पहले, 1 उठाया, वो भी आना चाहिए, ठीक है, 2 उठाया, ठीक है, ऐसे ही 3 उठाया, 4 उठाया, 5, क्योंकि और एलिमेंट तो हम उठा ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको बोला पहले जेडन क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि चीजें अगर मैं अब जेडन आपको बताता ना तो आपको समझ में ना आता ही जेडन क्या है। पहले जेडन आप कर चुके हो, जेडन आप कर चुके हो कि जेडन का मतलब 0 से लेकर के n-1 तक रिमाइंडर का सेट है। अब आपको पता है कि x बिलोंग्स टू जेडन, ये चीज बड़ा ध्यान देने वाली जरूरत है। कभी नेचुरल नंबर बोलेगा, कभी इंटीजर बोलेगा, कभी रैशनल बोलेगा, कभी इरेशनल बोलेगा, कभी कभी रियल बोलेगा, ठीक है, कभी कॉम्प्लेक्स बोलेगा, ठीक है। वो चीज हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे अगर मेरा x जेडन से आ रहा है तो इसका मतलब 0 से लेके 5 तक ये एलिमेंट हमें चूज करने x को, ठीक है। x का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो x की जगह यहां पे देखो ये x है, ये x है, ये सारा ये 0 1 से लेकर के 5 तक x है, और ये x ये x इनवर्स है, ठीक है। चाहो तो इसको कुछ और भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब x को मैं क्या पुट करूं, एक्चुअल में देखा जाए कि ये x इनवर्स को ही है, ठीक है, ये इनवर्स का ही काम कर रहा है। इसको मैं क्या पुट करूं कि ये मेरा मोडुलो मल्टीप्लिकेटिव मोडुलो n के अंदर सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है ना। यहां पे देखो इधर ये 0 इंटू है, ये तो पूरा पूरा 0 ही हो जाएगा, कुछ भी पुट करते रहो। -1 कभी भी 6 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, इसका कोई नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहां पे देखो 1 का है, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा। x को मैं इन एलिमेंट से क्या क्या उठा सकता हूं, जैसे 1 उठा लिया मैंने, 1 - 1 0 मोडुलो 6 पे जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। कहने का मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि 6 1 - 1 को डिवाइड कर रहा है, यस, ठीक है। 6 जो है इसका मतलब यही हम नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हैं, 6 जो है डिवाइड कर रहा है 1 - 1 को, x = 1 पुट किया, तो x = 1 पुट किया तो 1 उसका क्या होगा, इनवर्स हो गया, x इनवर्स है एक टाइप से देखा जाए तो, ठीक है। तो यहां पे 1 का इनवर्स आ गया 1 आ गया इसके अंदर, ठीक है। और यहां पे नेक्स्ट देखो 2, अब 2 पे देखो इधर मैंने माइनस किया, 6 से क्या डिवाइड करूं, इसको क्या पुट करूं, तो 2 को 1 तो कर नहीं सकता, 1 का इनवर्स तो 1 हो ही गया, 2 दूनी 4 -1 3 नहीं कर रहा, 3 3 दूनी 6 -1 5 नहीं हो रहा,
ठीक है, 4 4 दूनी 8 माइनस 1 7 नहीं हो रहा, 5 5 दूनी 10 माइनस 1 9 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, यहां पे नहीं निकल रहा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में जब आप बैठे हो तो आपको ये करना ही नहीं है, पेपर में जब बैठे हो ये नहीं करना, वो क्या करना है वो बताऊंगा, अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सब चीजें। अब देखो इसमें देखो कोई भी एलिमेंट पुट करो, 0 पुट करोगे, एक्स को 0 पुट करोगे तो -1 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। 1 पुट करोगे तो 3 2 भी नहीं हो रहा, 2 पुट करोगे तो नहीं, 3 पुट करोगे तो 9 8 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 पुट करोगे तो 4 3 12 माइनस 1 11 नहीं हो रहा, 5 5 3 15 माइनस 1 14 6 से डिवाइड नहीं हो रहा, नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। 4 वाला देख लो, अब देखो 4 1 पुट करोगे नहीं हो रहा, 2 पुट करोगे 4 दूनी 8 7 नहीं हो रहा, 6 का मल्टीपल नहीं आ रहा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। 3 पुट करो 4 12 माइनस 1 11 नहीं आ रहा, 4 चौक चौक 16 माइनस 1 15 नहीं आ रहा, 5 5 5 चौक 20 माइनस 1 19, 6 का मल्टीपल नहीं आ रहा इसके अंदर भी। अब इसके अंदर देखो 5 25 माइनस 1 24, 6 से डिवाइड हो रहा है, यस, ठीक है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 5 इंटू 5 -1, ठीक है। इधर क्या था, दोबारा लिख देता हूं, 1 इंटू 1 मतलब कि 1 इंटू 1 -1 इधर 6 से डिवाइड हो रहा है, यस ये हो रहा है, 6 जो है 24 को डिवाइड तो करता ही है, इसका मतलब ये आ गया मेरा क्या, x को मैंने क्या पुट किया, x को मैंने 5 पुट किया। अब यहां देखो Z6 स्टार के अंदर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 1 और 6, ठीक है। अब ये तो था Z6, ठीक है, इसको इससे मिक्स मत करना, हमें इसको UN के इक्वल दिखाया, ठीक है। U6 के अंदर देखो 1 और 5 ही आए, दो ही एलिमेंट आए हैं, 1 और 5, ठीक है। ये इसका मतलब ये अब किसके इक्वल हो गया, U6 के, U6 1 और 5 दो ही एलिमेंट थे, और यहां भी देखो 1 और 5 दो ही एलिमेंट आए हैं, बट हमने बहुत ज्यादा मुशक्कत करके ये एलिमेंट निकाले हैं, मतलब कि इनवर्स फाइंड आउट कर करके। तो बट आपको पेपर में क्या करना है, ये थ्योरम, अब वही बात है, इसका प्रूफ देखा जाए तो आधा पचआधा तो हो ही गया, आधे से ज्यादा तो हो ही गया, समझ में तो आई गया आपको, ठीक है। बट फिर भी आपको नहीं करना, आपको याद क्या रखना है, वो मेरा मेन मुद्दा रहेगा आगे चल के, जो है ना वही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब थोड़ी सी शुरुआत है, थोड़ा सा लंबा लेकर के चल रहा हूं, फिर भी आगे चल के जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है उतना ही करवाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे ये चीज समझ में आई कि Zn स्टार UN हो जाता है जब, यहां पे सच दैट, यहां पे एक सेकंड इसको एक बार हटा देता हूं, जब मेरा n ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। Zn स्टार की बात की जाए, उसके अंदर x इनवर्स एग्जिस्ट करता होना चाहिए, 1 का इनवर्स 1 है और 5 का इनवर्स 5 है इसके अंदर, ठीक है। 1 का इनवर्स 1 है, 5 का इनवर्स 5 है, सेल्फ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, x इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। x क्या था मेरा, Zn से आ रहा था, जो कि मेरा 0 से 5 तक था, बट हमें सिर्फ दो ही एलिमेंट उठाए, 1 और 5। अब आपके कल की डेट में आपके सामने ये आ जाए Z6 इज इक्वल टू ये है, तो इसमें से एलिमेंट वो वाले फाइंड करो जो Z ये देखो Z स्टार 6 में आएंगे, Z6 स्टार में आएंगे, तो आपको ये नहीं है कि बार बार इनवर्स निकालने की जरूरत है, आपके माइंड के अंदर UN होगा, UN का मतलब क्या होगा, GCD भाई 1 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे एलिमेंट उठा लो, कहां से कहां तक, x इनवर्स जो कि Zn के भी अंदर अंदर जो भी एलिमेंट है, ठीक है। 1 से लेके 6 तक के सारे एलिमेंट जिसका GCD 1 आना चाहिए। 1 के साथ 6 का GCD कितना है, 1 है, और 2 के साथ 6 का नहीं है, अभी हमने देखा। 1 के साथ 6 का GCD 1 है, और 5 के साथ दो ही एलिमेंट है, डायरेक्ट दो एलिमेंट लिख दोगे, वही इनवर्स निकल गया उसका, या स्टार वाला निकल गया, बात खत्म होगी, ठीक है। चले आगे, समझ में आया, बट चीजें समझ में आनी चाहिए तभी आगे बढ़ना, क्योंकि अगर अभी समझ में नहीं आया तो आगे चल के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो कुछ और चीजें हैं, उसके बाद हम डिहाइड्रल पे चलेंगे, ठीक है। 3 चीजें हमने मेन की हैं अभी, एक तो Zn किया, एक UN किया, एक स्टार वाला किया, Zn किया, UN किया और स्टार वाला किया। एक इसके अंदर ही देख लो, UN का ही है R स्टार। R स्टार क्या होता है मेरे पास, R स्टार का मतलब रियल, ठीक है, रियल नंबर। R स्टार होता क्या है कि
जो भी मेरा रियल है इसको इस टाइप से लिखा जाता है रियल नंबर, ठीक है, या डायरेक्ट सिर्फ आर भी अकेला लिख सकते हो, कुछ कुछ बुक्स के अंदर ऐसी नोटेशन है तो मैंने डाल दी। उसमें से जीरो एक एलिमेंट हटा दो। अभी हमने देखा जीरो एलिमेंट का कोई रोल उसमें नहीं है, क्योंकि उसमें सेल्फ इनवर्स नहीं निकलता, एक्स का इनवर्स निकल नहीं पाता स्टार के अंदर जीरो में। ये देखो जीरो वाला केस मैंने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि माइनस में इधर आ जाएगा, 6 उसको डिवाइड नहीं कर रहा, कोई भी इंटीजर उसको डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे इस टाइप से मोड लो, क्योंकि ये तो हम पॉजिटिव लेंगे ना हमेशा, मोड लो एन तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे इसमें से जीरो हटा दिया जाए तो वो पूरा का पूरा यू आर के अंदर ही चला जाता है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि जेड एन स्टार जो था वो यू एन बन गया ना, ऐसे ही जो आर स्टार होगा वो यू आर बन जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। अभी हमने ये देखा जेड एन स्टार ये बन गया, तो ये भी क्या बन जाएगा पूरा का पूरा। ऐसे ही अगर मैं रैशनल की बात करूं आर क्यू स्टार की, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, रैशनल में से जीरो माइनस कर दूंगा और ये पूरा का पूरा यू क्यू बन जाएगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूंगा, कॉम्प्लेक्स स्टार की, तो कॉम्प्लेक्स में से जीरो, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, नहीं पूछेगा तो ऑर्डर पूछ लेगा, तो ऑर्डर तो कम से कम इसका हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अब यू आर है, ठीक है, यू क्यू है, इस टाइप से है, तो कम से कम इसका ऑर्डर तो हम बता ही पाएंगे ना, क्योंकि यहां देखो ऑर्डर यू एन का ऑर्डर क्या था, फाई एन था, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऑर्डर की यहां पे बात कर लूं, यहां पे एक जेड एन स्टार के ऑर्डर की बात कर लूं, तो वो किसके इक्वल है, यूएन के, तो ऑर्डर ऑफ यूएन के इक्वल हो जाएगा। तो वो किसके किसके इक्वल है, फाई एन के इक्वल है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया केस बन गया और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ जेड एन स्टार, अभी हमने देखा ये किसके इक्वल, इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के इक्वल हो गया, इसका ऑर्डर किसके ऑर्डर के इक्वल था, फाई एन के, अभी हमने देखा फाई एन के, तो ये तीनों क्या हो गए, इक्वल, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप से ये आ गया। और अगर मैं सिर्फ इंटीजर की बात करूं, इंटीजर स्टार की जेड की, अब जेड एन नहीं है, यहां पे इंटीजर है पूरा का पूरा, तो उसके अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट रहेंगे, 1 और -1, 1 और -1, तो ये भी इस टाइप से इसमें यू जेड लिखा जा सकता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ना हम बहुत सारे उलझे रहते हैं, ग्रेजुएशन के अंदर हमें चीजें समझ में ही नहीं आती थी। इसका मतलब स्टार का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स आता है, जैसा कि अभी हमने स्टार वाले केस के अंदर देखा, एक्स इनवर्स एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो एन, इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पे अब इसमें कोई भी ले लो, जैसे 1.3 ले लिया, ठीक है, 1.3, जैसे कि x इंटू एक्स इनवर्स इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, उसका 1.3 आता है, x इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यस करता है, जो कि आइडेंटिटी को देता है, दोनों कट जाएंगे। ये भी x जो है ये भी r में है, 1.3 ये वाला भी सेम r के अंदर है, तो r के अंदर होना चाहिए। जीरो वाले केस में ये नहीं होता, 0 इंटू 1/0, तो ये नोट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जीरो का केस हम इसमें से हटा देते हैं। रैशनल के केस में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, जैसे कि 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। कॉम्प्लेक्स के केस में भी ऐसा हो सकता है, a प्लस आयोटा बी इंटू में 1 बाय में a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो उसके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर मैं इंटीजर की बात करूं, मान लीजिए 5 है, 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1 होता है, बट यहां पे क्या हो जाएगा, 1/5 जो है बिलोंग नहीं करता, इंटीजर से बिलोंग करता ही नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर के केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 इंटू 1/1, ठीक है, या 1/1 की जरूरत नहीं, 1 इंटू 1, ये x इंटू एक्स इनवर्स है, 1 आ गया, और -1 इंटू में -1 क्या आ गया मेरा 1। ये 5 इंटू 1/5 नहीं है, 5 इंटू 1/5 है, मतलब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है, इसको इसके डिवाइड में नहीं किया हमने, ठीक है ना। ये a इंटू बी है या x इंटू एक्स इनवर्स है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को, मतलब एक एलिमेंट है जो इसका इनवर्स है, बट वो उसके अंदर बिलोंग तो करना चाहिए, इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसके इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट रह गए जो कि इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 और -1, तो ये इसमें चला गया। डायरेक्ट कई बार ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। ओके, रिपोर्ट समझ में आ गया। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम डिहाइड्रल पे। इसके अंदर क्या है मेरा, डीहाइड्रल ग्रुप, इसे हम डीएन ग्रुप भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डीएन ग्रुप भी इसको बोला जाता है। तो इसका भी वही हम मेन चीजें करेंगे जिसके बेस पे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन इसका कैसे आता है। ऑर्डर इसका पहले मैं यहां पे लिख देता हूं,
इसकी प्रूफ की अलग से थ्योरम लगती है, बट करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ डीएन ग्रुप हमेशा होता है 2 × n। 2 × n क्यों होता है वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूं, ठीक है। क्योंकि 2 टाइम n क्यों होता है, ये n ही क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन और रोटेशन का चक्कर है, वो हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या है, रोटेशन क्या है, और इसको पहले लिखने का तरीका देख लो, इसको लिखा कैसे जाता है डीएन ग्रुप को। तो ग्रुप हम बाद में वैसे प्रूव करने वाले हैं, अभी सेट थ्योरी के अंदर हम सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, ये सेट होते क्या है, इसके अंदर है क्या क्या, फिर हम बाद में प्रूव करेंगे। अभी तक तो मैंने आपको ग्रुप बताया, अभी नहीं ग्रुप प्रूव कैसे होता है, ठीक है। जैसे क्लोजर है, आइडेंटिटी है, वो सारी चार जो उसकी प्रॉपर्टीज है, इनवर्स और आइडेंटिटी और क्लोजर और एसोसिएटिव, तो उसके बाद हम देखेंगे ये ग्रुप है या नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना देख लो कि डिहाइड्रल सेट क्या होता है, उसको लिखने की नोटेशन क्या है, डीएन, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है x की पावर i y की पावर j, x की पावर i y की पावर j, सच दैट यहां पे क्या होता है, जो x स्क्वायर इज इक्वल टू ई होता है और y की पावर n इज इक्वल टू ई होता है, ठीक है। x स्क्वायर इज इक्वल टू ई और y की पावर n इज इक्वल टू ई, और यहां पे मेरे पास जो x और y के अंदर जो रिलेशन होता है वो होता है x इनवर्स y, x इंटू वाई का इनवर्स इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। ये इनके बीच में रिलेशन होता है। और आई जे कहां से कहां तक जाते हैं, i इज इक्वल टू 0 और 1, क्योंकि यहां पे स्केयर पे तो वो आइडेंटिटी बनता जा रहा है, ठीक है, और यहां पे n पे आइडेंटिटी बन रहा है, तो j की जो वैल्यू मेरी आएगी वो क्या आएगी, 0 1 से लेकर के n-1 तक, क्योंकि पावर n पे जाते ही वो आइडेंटिटी बन जाता है। तो ये सारा का सारा मेरे पास क्या है, सेट है। इस सेट को लिखा जाता है डीएन ग्रुप, ठीक है। इसको ग्रुप हम बाद में वैसे देखने वाले हैं, तो ग्रुप पहले बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिहाइड्रल इसको बोला जाता है, इसका ऑर्डर मेन है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऑर्डर पे पूछा जाएगा। फिर भी इसको हम करेंगे कि ये क्या है, इसको क्या क्या लिखा जाता है, पहले वो हम देख लेते हैं। जो मेरे पास x और y है, जो मेरे पास x है ना वो क्या है और y क्या है, x y को इकट्ठा क्या लिख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई को क्या बोलते हैं, कई बार पेपर के अंदर पूछ लेता है, या एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू वाई एक्स को क्या बोला जाता है, ठीक है। जो एक्स होता है मेरा वो होती है मेरे पास रिफ्लेक्शन, और वाई जो होता है वो होती है मेरे पास रोटेशन, ये होती है मेरे पास रिफ्लेक्शन, इसे हम बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और जो नेक्स्ट है एक्स और वाई, ये दो दोनों एक्स और वाई ओनली, अगर ठीक है, अगर इसको बोलूं, इसको हम बोलते हैं जनरेटर, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। और जो एक्स के इज इक्वल टू ई और वाई की पावर एन है, यहां पे वाई की पावर एन इज इक्वल टू ई है, इसको हम बोलते हैं रिलेटर। और ये वाला जो कंबिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि किसको क्या क्या बोला जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हो सकता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यही पूछ ले, वो बेसिक बेसिक चीजें आपसे पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो ये भी पूछ सकता है कि एक्स और वाई जो है वो मेरे जनरेटर है, इसको जनरेट करते हैं, ठीक है। जनरेट वही कर रहा है एक्स और वाई, यहां देखो एक्स वाई सब जगह पे, ठीक है। और एक्स अकेला जो है वो एक रिफ्लेक्शन है, वाई अकेला जो है वो एक रोटेशन है। वो कैसे है वो अब हम इसके अंदर देखेंगे, जब हम इसको D4 लेते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कोई, ठीक है, डीएन जो ग्रुप है या लगा लो सेट है, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो D4 को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक बार हम, ठीक है। D4 को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऐसे ही हम D3 को करेंगे, फिर D5 को भी, D6 को भी, हेक्सागन आ जाएगा, ठीक है, पेंटागन आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके D4 को करेंगे सबसे पहले। तो देखो इसको करने का जो तरीका है वो एक बार आप समझ लेना जरूर, ठीक है। पेपर में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि जो वो सेट लिखा जाता है ना वो आपको कैसे लिखा आना चाहिए, उसके लिए एक बार ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। D4 का मतलब क्या होता है, यहां पे जो y इज इक्वल टू हम लेते, पहले हम 4 का सीधा सीधा लेते हैं कि 360 डिग्री टोटल हम लेके चलते हैं, और अपॉन में 4 है क्योंकि यहां पे dn, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि थीटा जो हम मानते हैं 360 अपॉन में n मानते हैं,
वो हमारा थीटा आता है। तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 90 90 90, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर की शेप में मेरा बनने वाला है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू होता है आर नोट, ठीक है, सॉरी आर थीटा, y इज इक्वल टू होता है आर थीटा, मतलब यहां पे r आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि थीटा मेरे पास आ गया 90 डिग्री। तो यहां पे y क्या था मेरा, रोटेशन थी, ठीक है, याद रखना। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टाइप से, ये वैसे एक रेक्टेंगल बन गया, मुझे बनाना है स्क्वायर, जिसको मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। अब यहां पे हम कहां से चलेंगे, देखो थीटा जो है वो मेरा है 90, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा होगा कि जो D1 जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके अंदर होगा R0, ठीक है। सबसे पहले 0 थीटा, जब कोई भी मेरा रोटेशन नहीं हो रहा, फिर रोटेशन स्टार्ट नेक्स्ट वाला 90 से स्टार्ट होगा, फिर 90 से आगे फिर 90 प्लस होगा 180, फिर 90 प्लस होगा 270, फिर 90 प्लस होगा 360, मतलब कि दोबारा से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम करते कैसे, R0, ठीक है। तो ये रोटेशन मेरी होगी, ठीक है, जिसमें कोई भी मेरा फर्क नहीं पड़ा, ABCD, ठीक है। लास्ट के अंदर बताऊंगा कि ये एक्चुअल में है क्या, जैसे पंखा है ना, पंखा घूमता है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या है कि रोटेशन है, ठीक है, और उसमें 3 फर है, ठीक है। तो वो पहला फर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर थर्ड टाइम आकर के वो दोबारा एक पाथ पूरा पूरा कंप्लीट कर लेता है। उस टाइप से ये जो ग्रुप है, इसमें मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया, तो इसका ऑर्डर 2n है, इसमें n रिफ्लेक्शन होती है, n रोटेशन होती है, वो भी हम देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये x और y यही चीजें हैं, ये रोटेट हो रहा है, अभी 0 टाइम रोटेट हुआ है, कुछ बिल्कुल सेम का सेम है। ऐसे ही नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, R 90 से रोटेट होगा, तो A जो है 90 से जब रोटेट होगा तो A इधर चला जाएगा, B, C और D, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट में R 180 जब होगा, A इधर चला जाएगा, ABCD, ठीक है। ये अब कौन सी पोजीशन पे दोबारा वापस अपने पास आएगा, वो पोजीशन हमने देखनी है। तो यहां पे हमारे पास R 270, इसको डाल दो एक बार, ABCD। अगली जो पोजीशन होगी वो दोबारा 0 वाली होगी, जहां पे A मेरा इधर आ जाएगा दोबारा का दोबारा। तो 1 2 3 4 4 रोटेशन लगी उसको दोबारा अपनी जगह पे आने पे, ठीक है, 4 रोटेशन लगी। अब ये था रोटेशन का खेल, अब हमारा है रिफ्लेक्शन का खेल, ठीक है ना। तो यहां पे इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं ABCD, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा रोटेशन का खेल चला, ठीक है, ये हमारा क्या चला, रोटेशन। अब हम करते हैं रिफ्लेक्शन की बात। ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, आपको पेपर में इसका कोई ज्यादा बड़ा यूज है नहीं, और ना ही आपके क्वेश्चन ऐसा आने वाला है। मैं आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर ऐसे रह सकते हैं, थोड़े से बोरिंग, या लगा लो थोड़े से ऐसे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि नई चीजें आपके लिए पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, नेट की तैयारी की हुई है तो इजीली समझ में आ जाएंगी, नहीं की हुई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप समझ लो, देख लो, जब क्वेश्चनों की बारी आएगी तब चीजें मैं ज्यादा और क्लियर करवा दूंगी। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो आपको इतना ज्यादा तामझाम नहीं करना है, बस एक बार समझना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। अब यहां पे यही ABCD ले लो, A B C और D, ठीक है। अब रोटेशन कैसी होगी, एक तो वर्टिकल रोटेशन, हॉरिजॉन्टल रोटेशन, सॉरी रोटेशन ही, रिफ्लेक्शन। तो यहां पे इसको हम, ये देखो, यहां से अगर मैं बात करूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्यों, वर्टिकल है ये, है ना, पहले हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे ले लेते हैं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल रोटेशन है, हॉरिजॉन्टल रोटेशन नहीं, सॉरी रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन की बात चल रही है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है, तो ये वाला रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाएगा। जैसे पानी में से हम कोई भी चीज देखते हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ADBC। तो ये मेरे पास
अगर मैं बात करूं, इसको हम लिखना चाहे तो ये होगा मेरा पास H, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोटेशन। ऐसे ही ए बी सी डी हमारे पास वर्टिकल जो रोटेशन होगी वो इस टाइप से होगी, ठीक है। तो वर्टिकल रोटेशन में हमारे पास क्या आ गया, ये इधर चला जाएगा ए बी सी डी, ठीक है। ये वर्टिकल रोटेशन बार बार बोल रहा हूं, प्लीज सॉरी उसके लिए, क्योंकि ना रोटेशन बार बार मुंह में पका हुआ है। तो ये रोटेशन की बात है, ये रिफ्लेक्शन चल रही है अब, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। ऐसे ही और क्या रिफ्लेक्शन हो सकती है, ए बी सी डी, ठीक है, डायगोनली। तो यहां पे इस टाइप से, ठीक है, डायगोनली अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए इधर चला जाएगा डायगोनल से, ए इधर सी इधर, बाकी सेम के सेम, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एक और आ सकती है, वो कौन सी है, ए बी सी डी और ये वाला डायगोनल, जब ये वाला आ जाएगा मतलब इसको मैं बोलूंगा डी डैश, ठीक है। तो इसके अंदर डी इधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा और ए सी सेम के सेम। तो ये चार मेरे पास रोटेशन आई, चार मेरे पास रिफ्लेक्शन आई। रिफ्लेक्शन कितनी आई, चार, ठीक है। रोटेशन कितनी आई, चार। तो चार ये टोटल कितने हो गए, आठ। तो आठ मेरे पास, अगर मैं इसका ऑर्डर देखता, ऑर्डर ऑफ D4, तो क्या आता मेरे पास, 2 × n 2 × 4, तो 8 ही आता, जिसमें से चार मेरी रिफ्लेक्शन है और चार मेरी रोटेशन है, मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। इस सेट को लिखने का तरीका क्या है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। अभी ये वाला सेट जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, D4 इज इक्वल टू R0, ठीक है, और क्या क्या आया, R90, R180, R270, ये तो मेरी रोटेशन आ गई। रिफ्लेक्शन मेरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली और दूसरी तरफ डायगोनली। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 मेरे एलिमेंट आ गए। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा D4 क्या है, ठीक है। मतलब कि DN जो ग्रुप हमने देखा, डिहाइड्रल जो हमने देखा, वो सेट वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, देखो X जो है मेरी वो क्या है, मेरी रिफ्लेक्शन है और Y जो मेरा रोटेशन है। एक्स स्क्वायर के बाद E हो जा रहा है, इसका मतलब देखो अगर मैं इसको दोबारा हॉरिजॉन्टल लगा दूं, इसके ऊपर दोबारा हॉरिजॉन्टल लगा दूं, AD फिर से नीचे आ जाएगा, सेम का सेम बन जाएगा। तो मतलब वो स्क्वायर करने पे E दोबारा आ रहा है, मतलब स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, वही सेम दोबारा पलट के आ रहा है बार बार। कोई भी मैं दोबारा कर दूंगा, वर्टिकल पे दोबारा फिर वर्टिकल लगा दूंगा, सेम का सेम बन जाएगा। इस पे डायगोनल पे दोबारा फिर डायगोनल लगा दूंगा, सेम का सेम बन जाएगा। इस पे डायगोनल पे दोबारा फिर डायगोनल लगा दूंगा, सेम का सेम बन जाएगा। तो सेकंड उसका स्क्वायर पे दो बार करने पे सेम आ रहा है, तो यही हमने बनाया, ठीक है। इसका यूज किया है। पावर n इज इक्वल टू ई पावर n, पावर dn था जब, अब यहां पे कितना है, d4 है। 4 करने के बाद देखो 1 2 3 4, सॉरी ये तो 0 है ना, यहां से हम चले 90 180 270, उसके बाद 4 टाइम जब मैंने किया पावर, तो दोबारा फिर मेरा R0 आ गया, या R क्या आ गया, 360 आ गया, या R0 एक ही बात है, दोबारा से फिर घूम करके आ गया, ठीक है। तो यहां पे ये रोटेशन मेरी कंप्लीट होगी 4 बार में D4 की, ठीक है। ऐसे ही D5 आ जाएगा तो 5 बार में होगी, D6 आ जाएगा। तो D4 को लिखने का स्टाइल भी इस टाइप से है, और उसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो हमने सारे कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिए, एक एक एलिमेंट। जैसे हमने ZN स्टार्टिंग में किया, उसके एलिमेंट हमने बता दिए कि 0 से लेकर के n-1 तक है। फिर हमने UN किया, UN के अंदर बता दिया कि GCD वाले एलिमेंट जो भी होंगे वो सारे आएंगे। फिर हमने स्टार वाला किया, Z स्टार। अब हम चौथा कौन सा कर रहे हैं, DN कर रहे हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट बताने की जरूरत थी, तो वो सारे मैंने आपको बता दिए। ऐसे ही कंस्ट्रक्ट होगा D4 का, होगा D3 का, D5 का, ऐसे अलग अलग आप कर सकते हो। तो डायरेक्ट हम पहले D3 का आपको बताता हूं, उसके बाद D5 का, D6 का हम करेंगे, फिर उसके बाद कुछ चीजें इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में एक बार देख लेता हूं, ये क्वेश्चन आ गई वैसे डायरेक्ट, कोई बात नहीं। D3 का करवाने से पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हाउ मेनी रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ द स्ट्रक्चर। देखो इसमें एक तो रोटेशन पूछ ली, एक ऑर्डर पूछ लिया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर। इस स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा तो यहां देखो
1 2 3 1 2 3 1 2 3 टोटल 6 है, ठीक है, टोटल 6 लाइनें हैं। तो यहां पे ये जो है मेरा वो लुक लाइक D6 है, मेरा है D6, ठीक है। तो इसको हम काउंट करेंगे D6 में, तो ऑर्डर इसका कितना होगा D6 का 2 × 6, तो हो गया मेरे पास 12 ऑर्डर आ गया मेरा। ऑर्डर कितना है 12, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से आंसर मेरा हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है जब 2 × n किया, इसका मतलब यही तो था, 6 2 बार था, ठीक है ना, 6 प्लस में 6, 6 रोटेशन थी, 6 मेरी रिफ्लेक्शन थी। अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। तो यहां पे हम एक ये लाइन भी लिख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ, ठीक है। आगे चल के ये इसका ही मैं यूज करने वाला हूं, तो आप ध्यान में रखना, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। तो यहां पे ऑर्डर हमारा आ चुका है 12, ठीक है, और नंबर ऑफ रोटेशन कितनी होगी, 6 ही होगी, और रिफ्लेक्शन भी कितनी होगी, 6 ही होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रोटेशन भी कितनी होगी 6, और रिफ्लेक्शन भी कितनी होगी 6 ही होगी, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ अशोक चक्कर, अशोक चक्कर है, अशोक चक्कर में कितनी तीलियां होती हैं आपको पता है 24, ठीक है, 24। तो जैसे ही इसको एक बार में घुमाएंगे, ऐसे घूमता 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 घूमता, मतलब 360 अपॉन में 24 करेंगे, ठीक है, ऐसे वो थीटा आएगा, उसके बाद आगे निकालेंगे। मेन हमें ऑर्डर देखना है, 24 है तो D24, ठीक है, ये क्या हो जाएगा D24, और यहां पे डायरेक्ट मैं ऑर्डर निकाल सकता हूं इसका 24 का, कितना आ जाएगा 2 × में 24 मतलब कि 48। उसने क्या पूछा हुआ, यही पूछा हुआ है 48, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। अभी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो वाला D3 भी और D5 भी D6 भी, ठीक है, D1 भी D2 भी, बट उससे पहले ये वाले देख लो क्वेश्चन की कैसे पूछे जाते हैं। x³ इज इक्वल टू 1, y² इज इक्वल टू 1, xy सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन ऑर्डर ऑफ g हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम dn देख लेते हैं। dn हम लिखते कैसे हैं, ठीक है, x की पावर i, y की पावर j, ठीक है, और यहां पे क्या होता है मेरे पास x² इज इक्वल टू e और y की पावर n इज इक्वल टू e, और यहां पे क्या होता है मेरे पास x y इज इक्वल टू y इनवर्स x, एक सेकंड, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स ही होता है ना, एक सेकंड में देख लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आया। तो यहां पे कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहां पे थोड़ा सा चेंजेस कर लो आप, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा यहां पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई और वाई क्यूब आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे इसको छोड़ दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई और वाई क्यूब इज इक्वल टू 1, तो यहां पे मेरे पास क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ई इस टाइप से, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ठीक है ना, या 1 या ई, बात एक ही है। वाई क्यूब, तो एन की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई मेरे पास 3 आ गई, और एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहां से अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने जब आया तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि यार मेरे पास डीएन से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको माइंड में देखना है कि एक्स के दे रहा है, वाई का क्यूब दे रहा है, कोई ना कोई पावर में डिफरेंस कर रहा है, फिर स्केयर कर रहा है, फिर ऑर्डर पूछ रहा है, तो डीएन के अंदर ही हमें जाना है, हमें वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक्स वाई इंटू में एक्स वाई लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एक्स वाई है तो वाई एक्स वाई है, एक्स उधर जाके क्या बन जाएगा एक्स का इनवर्स, वाई उधर चला जाएगा, तो दोनों साइड प्री अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड वाई इनवर्स की, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। हमें क्या बनाना है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स, बट यहां पे एक्स इनवर्स को अगर मैं यहां से देखूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स इंटू में एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स का इनवर्स, सेल्फ इनवर्स आ गया।
तो यहां पे मैं पुट कर सकता हूं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स आ गया। तो ये सारी की सारी कंडीशन मेरी फुलफिल कर गया, ठीक है। अब यहां पे पावर जो n थी वो कितनी थी 3, तो ये सारा का सारा जो G मेरा ग्रुप है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, D3 के, क्योंकि D n के होता है ना, तो n यहां पे मेरे पास आ 3, क्योंकि 3 की सारी कंडीशन उसने फुलफिल कर दी। तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ D3, ठीक है। 2 इंटू में 3 तो आ जाएगा 6, तो ऑर्डर ऑफ G जो उसने पूछा था उसका आ जाएगा मेरे पास 6। तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। आपने पजल नहीं होना, D n वाले से ही करना है जो हमने अभी देखा। अशोक चक्कर देख लिया, ये हो गया। उसके बाद आगे जनरल लीनियर हम करेंगे, उससे पहले ये वाला हो गया, ठीक है। ये हमने D4 कंस्ट्रक्ट कर लिया। ऐसे ही अब हम D3 कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर D4 वो वाली चीजें भी देखते हैं। एक बार इसको पेज मेरे को एक और ऐड करना पड़ेगा इसमें, या इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो D3 को कंस्ट्रक्ट करते हैं। D3 के अंदर देखो, अब थीटा सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि थीटा क्या है, तो 360 बटे में 3 120 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू आर थीटा, आर 120 आ गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ऊपर हम लिख देते हैं D3 को हम क्या लिखेंगे, वो बात की बातें हैं जो हम लिखेंगे सारा का सारा, ठीक है। जो आएगा आएगा क्या, 120 का क्या है, तो 120 में यहां पे मेरे पास आ जाती है ट्राइंगल, ठीक है। 120 क्योंकि यहां पे D3 जो है वो ट्राइंगल है, तो यहां पे ये इधर चला जाएगा, इधर रोटेशन ऐसे बनती रहेगी, तो ABC, ठीक है। ऐसे ही इसकी जब मैं रोटेशन बनाऊंगा R0, ऐसे ही सेम जैसे हमने पीछे किया, ABC R120, ABC R240, 240 के बाद दोबारा फिर 360 आएगा, तो वो R0 में ही चला जाएगा। तो 3 इसकी रोटेशन बनेगी। वैसे भी D3 में क्या है, 3 रोटेशन बनेगी, 3 रिफ्लेक्शन बनेगी। चीजें समझ में आ रही है कि 3 रोटेशन बनेगी, सेम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बनती है, सेम नंबर ऑफ रोटेशंस बनती है, और टोटल अगर दोनों को कर दिया जाए 3 और 3 6, तो ऑर्डर इसका कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। वो लिखेंगे क्या, उसके लिए हमें ये निकालना पड़ता है, बट ये भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार निकाल लो, उसके बाद बताता हूं कि डायरेक्ट वो कैसे लिखा जाता है। ऐसे ही ये क्या बन जाएगी, ठीक है। R0 से तो कोई चेंज होगा नहीं, तो ABC रोटेशन, ठीक है। 120 से जब चेंज होगा तो ये इधर चला जाएगा, फिर से ABC, ऐसे ही रोटेशन से ये आ जाएगा मेरे पास ABC, नेक्स्ट रोटेशन पे ये दोबारा R0 पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरी रिफ्लेक्शन की जब मैं बात करूंगा, तो इसमें बनेगी मेरी ABC, ठीक है। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगी ना, वो पहले A से होगी, क्योंकि इसके अंदर अब वो तो है नहीं कि हॉरिजॉन्टल हम ऐसे काट दें और इसकी सेम बन रही है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जहां से हम कटिंग करेंगे दोनों साइड चीजें सेम नजर में आनी चाहिए हमें। तो यहां से हम कटिंग करेंगे तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, तो यहां पे ये मेरे पास आ जाएगा, ए से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम लिखते हैं FAA, ठीक है, FAA। तो यहां से जब मैंने किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए तो एज इट इज पड़ा रहेगा, सी ऊपर चला जाएगा और बी इधर आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में किसकी जरूरत है, जो अभी हम लिखेंगे, एक बार ये हम कर लें, ABC। तो अब हमने बी से किया, दोनों साइड सेम है, ठीक है ना। तो यहां पे बी आ गया और ये आ गया मेरे पास FBB, ठीक है, BB, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, बी तो मेरा पास सेम रह गया, ए इधर चला गया, सी इधर आ गया, ABC। अब हमने कहां से किया रिफ्लेक्शन, सी से, ठीक है। तो FCC, ठीक है, FCC। तो यहां पे बी इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा, सी एज इट इज रह जाएगा,
ठीक है। तो 3 मेरी रोटेशन आई, 3 मेरी रिफ्लेक्शन आई, 3 मेरी रोटेशन आई, 3 मेरी रिफ्लेक्शन आई। क्या क्या आई वो हम अब यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी आई? R0, R120, R240। रिफ्लेक्शन कौन कौन सी आई? FAA, FBB, FCC, ठीक है। टोटल कितनी आई? 6। तो ऑर्डर मेरा कितना हो गया D3 का? वैसे भी आपको पता है 2 इंटू 3 क्या होना है? 6 ही होना है, ठीक है। हमने देख ही चुके हैं कि ऑर्डर क्या होता है, 2n होता है D3 DN का, ठीक है। कौन कौन सी है? अब ऐसे कल की डेट में D4 तो हमने निकाल चुके, 5 आ जाए, 5 आ जाए तो 5 से 360 को 5 से डिवाइड कर देना है। ये कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी तामझाम नहीं करना है, डायरेक्ट 5 वाला लिख देना है। क्या आ जाएगा? D5, यहाँ पे 0 और 5 से डिवाइड करके जो भी एलिमेंट आएगा, मतलब जो भी मेरा थीटा आएगा उसको आगे करके फिर FA, FB, BB, CC, DD, EE, FF इस टाइप से आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। उसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर तो आप बता ही दोगे। एक और पेज ले लेते हैं। D3 का तो हमने देख ही लिया, ठीक है। ऐसे ही D4 का देख लिया हमने, D4 का कंस्ट्रक्ट करके देख लिया, ये सारे के सारे हमने देख लिए। D में क्या क्या बन सकते हैं, और ऐसे ही D3 का भी हमने देख लिया, डिहाइड्रल का, ठीक है। ये चीजें समझ में आ जाती है ना, तो चीजें फिर आगे जाके इजी रहती है, क्योंकि आगे चल के हम D के मल्टीपल देखने वाले हैं कि D3 इंटू Z2 इंटू Z5 सारे का ऑर्डर क्या आएगा, या Z2 से Z5 पे जाएगा, या D3 से Z2 पे जा रहा है उसका ऑर्डर क्या आएगा। तो वो चीजें समझने में इजी हो जाएगा, पहले ये चीजें क्लियर होंगी तो, ठीक है। समझ में आया? एक और पेज ले लेते हैं। चलिए, अगर मैं बात करता हूं D5 की, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ D5 तो क्या होगा मेरे पास? 2 पंजे 10, ठीक है, सिंपल है। तो D5 के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, डायरेक्ट हम अब इसके अंदर लिखने वाले हैं। तो n इज इक्वल टू कितना है? 5 है। तो यहां पे थीटा मेरे पास क्या आ गया? 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री आ गया, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 32। तो 32 आया, तो सॉरी 72। तो यहां पे क्या आएगा मेरे पास? R0, R72। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे हम। अब देखो ये आया, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 7 14, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4, ठीक है। नेक्स्ट 1 2 3 4। अब देखो 5 है ये टोटल, 5 मेरी क्या बनेगी? रोटेशन बनेगी। यहां पे एक ज्यादा ही लग गया, 288 आएगा। तो R यहां पे 2 से फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर तो नहीं बनेगा, यहां पे गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। प्लस 72 और होना था ना, तो यहां पे एक R आएगा, 72 प्लस कर दो तो 6 आ जाएगा, और 14 7 21, 216 आ जाएगा। और फिर से कर दोगे 8 1 के साथ 28, 288 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 मेरी रोटेशन बन गई, ठीक है। रोटेशन हमने D5 की निकाल दी। अब तक तो समझ आ चुका होगा। अब हमें 5 रिफ्लेक्शन चाहिए। अब 5 में क्या बनेगा मेरा? पेंटागन बनेगा। 5 में बनेगा क्या मेरा? पेंटागन, ठीक है, जो कि इस शेप में बनेगा 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पे हम दे सकते हैं इसको ABCDE, ठीक है। तो ABCD, तो इस टाइप से ये A इधर चल जाएगा, फिर इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, दोबारा से फिर मेरा आ जाएगा, ये सारे एंगल उसके बनने वाले, ठीक है। अब यहां पे रहेगी रिफ्लेक्शन की बात। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि A वाला इस टाइप से यहां पे A की जा रही होगी, B की जा रही होगी, E की जा रही होगी, C की जा रही होगी, D की जा रही होगी, इस टाइप से जाएंगी। तो यहां पे वो मेरे क्या क्या आ जाएंगे वो देख लेते हैं हम। FAA, FBB, FCC, FDD, FEA, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो कल की डेट को कभी ऐसा कभी पेपर में आ गया क्वेश्चन, तो आप कम से कम ये लिख पाओ कि रोटेशन होती है, इतनी रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। वैसे तो आपका आता नहीं, आपका सिर्फ इतना ही आएगा कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कितना है? 10 है,
ज्यादा से ज्यादा, या ये कह देगा कितनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन है, कितनी रोटेशन है। तो रोटेशन कितनी है 5 और रिफ्लेक्शन कितनी है 5। बस इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि क्वेश्चन आपका पूछेगा। ठीक है, ये समझ में आ गई D5। ऐसे ही अगर वो D1 की बात करते हैं तो D1 के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या है, एक ही एलिमेंट होता है, बस R0। ठीक है, R0 होता है, कुछ भी नहीं। और अगर मैं बात करूं D2 की, उसके अंदर दो ही एलिमेंट है, एक तो मेरे पास क्यों, इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन भी तो होगा ना। ठीक है, FA ले लो या F0 ही ले लो। ठीक है, R0 F0, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ D1 होगा, तो उसके अंदर 2 होगा, उसका ऑर्डर 2 × 1 2 होगा, तो 2 इसमें ये वाले आ गए R0 और F0। ठीक है, D2 के अंदर क्या होगा, 2 से जब मेरा 360 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 180, फिर दोबारा से 280 सॉरी 360। ठीक है, तो R 180 और FA FB। ठीक है, इसको हम D2 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि R0 R 180 और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिफ्लेक्शन। क्यों, कैसे, क्योंकि जो D2 होता है ना, D2 मेरा इस टाइप से मेरा बनता है रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो यहां पे देखो R0 और 180, जैसे इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो यहां पे 0 डिग्री और 180 डिग्री बनेगा, और यहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनेगा। देखो, एक वर्टिकल ये वाला, एक हॉरिजॉन्टल ये वाला, बस उसके अलावा कुछ नहीं बना। वो स्क्वायर के केस में था। अब यहां पे ए को इधर मैं घुमाऊंगा ना, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल शेप नहीं दे रहा। ठीक है, इसको 0 से घुमाऊंगा तो सेम रहेगा, 180 से घुमाऊंगा तो AD ऊपर चला जाएगा, BC नीचे आ जाएगा सीधा ही, फिर दोबारा घुमाऊंगा मतलब रोटेट करूंगा तो BC नीचे आ जाएगा, AD मतलब रेक्टेंगल तो शेप बनना चाहिए ना घुमाने के बाद, रोटेशन के बाद। मतलब ये देखो, अब ये एक रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, बड़ा ले लेते हैं हम, ये एक रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, स्क्वायर शेप होता तो अगर ऐसे घुमा देता तो स्क्वायर बनता, बट अब देखो ये स्क्वायर शेप में नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं बन रहा। मतलब रेक्टेंगल इन द सेंस, मतलब ये इस टाइप से ऐसे ही दिखना चाहिए, रोटेशन के बाद भी वैसा ही दिखना चाहिए। तो ऐसे देखो, ऐसा दिख रहा है, 180 के बाद ऐसा दिख रहा है, उसके बाद फिर ऐसे घुमाने पे ऐसे दिख रहा है। तो 0 R0 R 180। ठीक है, D2 के केस में, और बीच में से काट देंगे दोनों साइड सेम है, इधर से काट देंगे दोनों साइड सेम है, दो ही है। फिर H और V भी हम लिख सकते हैं। तो कई बार ये भी पूछ लेता है, और ऑर्डर तो इसका समझ में आ ही गया आपको, ऑर्डर ऑफ D2 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बस मुझे नहीं लगता डिहाइड्रल ग्रुप तो हम आगे वैसे प्रूव करने वाले हैं, इसके अंदर से कुछ भी आपका पेंडिंग रह गया। इसके ऊपर जितना भी अभी, वैसे कॉम्पोजिशन टेबल भी इसकी आती है, बट मैं बोलूंगा वो नेट के एग्जाम जो देते हैं ना उनको जरूरत पड़ती है, टीएसटी वालों को इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसमें से आपका कवर हो जाएगा। आपको मेन ऑर्डर पूछेगा या ये वाले कंस्ट्रक्ट करने, ये वाले पूछ सकता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है और एलिमेंट बताओ ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अब हम चलते हैं। अब हमने ये वाली सारी चीजें तो पढ़ ही ली है। ठीक है, ये 4 चीजें दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, उसके आगे फिर हमारा है जनरल लीनियर। ठीक है, उससे पहले ये 4 चीजें हमने कौन कौन सी की। तो जेडन कौन सा ग्रुप है, वो सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो, या सेट ऑफ रिमाइंडर्स व्हेन डिवाइड बाय n, या सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मोडलो n। मतलब कि जितने भी n से मैं डिवाइड कर रहा हूं इंटीजर्स को, वो जो मेरे रिमाइंडर बच रहे हैं उन सबका सम, मतलब कि Zn इज इक्वल टू 0 से लेकर के n-1 तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने किया यूएन में क्या था, x और n का जीसीडी 1 होना चाहिए, x मेरा 1 और n के बीच में होना चाहिए, और n मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता होना चाहिए। ठीक है, तो वो वाले जीसीडी वाले सारे आ जाएंगे। यूएन आ गया। फिर जेड स्टार एन में x इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, वो डायरेक्ट यूएन के इक्वल है जब n 1 से बड़ा है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है चौथा मेरा डिहाइड्रल, ये सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम जनरल लीनियर पे।